आप हर हिंदी के सेंटेंस के इंग्लिश बनाने लग जाएंगे तो मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। पर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अपन को। हर हिंदी के सेंटेंस के इंग्लिश बनाना सीखना ही पड़ेगा। तो अभी हमने दो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है ती है ते हैं। माँ खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाता है, वे मेरा इंतजार करते हैं। तो ता है ती है कुछ भी आ जाए क्या कहलाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा वो। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। हेल्प में इसके दो में डू डज। डू का यूज करना है प्लूरल आईयू के साथ, डज का सिंगुलर के साथ, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की तीन पहचान है। सेंटेंस के एंड में या, ये आदि आएगा। या आ सकता है चला गया, चली गई, चले गए। या ऐसे मतलब है वर्ब में ए आई की आवाज आएगी। जैसे मैंने चाय पी ली, माँ ने खत लिखा, बच्चे क्रिकेट खेले। पीली में ली में ई की आवाज आ रही है, लिखा खा में आ की आवाज आ रही है, खेले में ए की आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? तो याई ए आई। और ताथा विदाउट हैबिट। ताथा के दो सेंटेंस होते हैं। ताथा के दो सेंटेंस होते हैं, हैबिट वाले, बिना हैबिट वाले। हमको बिना हैबिट वाले सेंटेंस चाहिए। ताथा हैबिट वाले सेंटेंस होते पास्ट हैं, लेकिन इसकी अलग कहानी है। लेट द टाइम कम, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग लेटर, है ना, एज पर द मोमेंट। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा बताता जाऊंगा। लेकिन ताथा विदाउट हैबिट, ताथा विदाउट हैबिट, WH मतलब विदाउट हैबिट। क्लियर? तो ता है ती इसकी पहचान हो गई। डू डज हेल्पिंग और में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट की पहचान है याई ए आई, ता था विदाउट हैबिट, डिड लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगेगी। सेंटेंस 6 होते हैं सिंपल। निगेटिव वो जिसमें नहीं की आवाज आ जाए। इंटरोगेटिव हिंदी सेंटेंस की पहचान जिसमें क्या बाहर आ जाए। और इंट्रोनेगेटिव की पहचान क्या है? क्या प्लस नहीं। क्या माँ खाना नहीं पकाती है, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है। जब क्या नहीं दोनों आते हैं इंट्रोनेगेटिव। क्लियर? ये गोला और ना गोले वाले, ये 4 पे गोला बना हुआ है, देखिए विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 पे गोला है। इन 4 का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आते हैं। नियम कॉमन है ये, टेंस कोई भी हो, लेकिन जब इन 4 गोले वाले का एग्जाम्पल बनाओगे तो हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा। राइट? और जिन पे गोला नहीं है, जैसे व्हाट पे नहीं है, वाई पे नहीं है, वैन पे नहीं है, वेयर पे नहीं है, होम पे नहीं है, जिन पे गोला नहीं है, ठीक है, उनमें हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा। क्लियर? देखो इसमें विच आ रहा है, इसमें विच आ रहा है, इसमें व्हाट आ रहा है, तो विच के जितने भी आ रहे हैं आपको, है ना, उन पे गोला मान लिया जाएगा। विच पे, अब इस पे गोला है, इस पे भी गोला है, मान लेना पड़ेगा। अगर मैं सब पे गोला खींचूंगा ना तो फिर काम ज़्यादा फैलेगा आपका। अरे भाई मैं तो कुलदीप ही हूँ ना, शर्ट किसी भी कलर की पहनूं, रहूंगा तो कुलदीप ही। तो विच के आगे है ना इन लग रहा है, ऑन लग रहा है, विथ लग रहा है, उससे क्या फ़र्क है? मेन तो विच है ना। तो विच के आगे क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, पर जितने भी विच दिखाई दे रहे हैं उन पे आपको गोला मानना पड़ेगा। ठीक है? तो ये 6 सेंटेंस की इंग्लिश होती है। अब अपन होमवर्क चेक करते हैं, फिर आगे की प्रैक्टिस लेते हैं। चेक करिए होमवर्क, एक साथ आ जाए ताकि ये क्या 10-15 मिनट अपने खराब नहीं हो। कम ऑन, लेट मी नो फर्स्ट सेंटेंस। दिन भर में कितना शहद टपक गया। या क्या वजह आ गई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से या क्या वजह आ रही है, इसका मतलब डिड लगेगा। कितना शहद, शहद को, शहद संख्या में जाएगा मात्रा में जाएगा? मात्रा में जाएगा, तो हाउ मच आएगा। इसको देख के बनाएंगे। हाउ मच हनी डिड, हाउ मच हनी डिड ooze in the whole day. How much honey did ooze in the whole day? Right? Next. क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। Yes.
नेक्स्ट सेंटेंस, किसके भाई ने मोटरसाइकिल पे करते हुए दिखाया। ठीक है, किसका भाई, इस पे गोला है देखिए, हुज, इसको देख के लगाएंगे। ठीक है, किसके भाई ने, किसका के बाद भाई बोल रहा हूं ना, तो आपको भी हुज ब्रदर डिड, हुज ब्रदर डिड शो, हुज ब्रदर डिड शो, है ना, फीट ऑन मोटरसाइकिल। FEAT, कर्तव्य को फीट बोलते हैं, FEAT, हुज ब्रदर डिड शो फीट ऑन मोटरसाइकिल। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, देखिए इसमें क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, राइट। इंट्रोनिगेटिव है दिस वन, इंट्रोनिगेटिव, क्लियर। तो इंट्रोनिगेटिव की इंग्लिश कैसे बनेगी, सुनिए। इंट्रोनिगेटिव, क्या किसान ने खेत में छिड़काव नहीं किया। डिड फार्मर नॉट, डिड फार्मर नॉट स्प्रिंकल इन द फील्ड, डिड फार्मर नॉट, इंट्रोनिगेटिव है, डिड फार्मर नॉट स्प्रिंकल इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। खेत में है क्या शब्द, खेत में, इन द फील्ड लास्ट में आ जाएगा। डिड फार्मर स्प्रिंकल इन द फील्ड, बस यही है ना सेंटेंस। क्या किसान ने खेत में छिड़काव नहीं किया, तो डिड फार्मर नॉट स्प्रिंकल इन द फील्ड। क्या प्रॉब्लम है बोलो। फार्म नहीं होता, वो खेत थोड़ी होता, वो फार्म हाउस अलग चीज होती। FARM नहीं, खेत थोड़ी होता वो, फार्म हाउस अलग चीज होती, खेत नहीं होता वो, खेत को फील्ड कहेंगे, FIELD। कम ऑन नेक्स्ट। चोर ने दीवार में छेद नहीं किया, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस है, हम लोग निगेटिव के अंदर डिड नॉट लगा देंगे। ठीक है, थीफ डिड नॉट ड्रिल, थीफ डिड नॉट ड्रिल इन द वॉल, थीफ डिड नॉट ड्रिल इन द वॉल। नेक्स्ट बोलिए, कितने लोग गांव के छोर पर रुक गए। ठीक है, कितने लोग संख्या में जा रहे हैं, नंबर्स में, राइट, ये संख्या आ रही है, इसको देख के लगाएंगे। हाउ मेनी पीपल डिड स्टॉप एट द स्कर्ट ऑफ द विलेज। एंड, एंड नहीं होता गांव का, स्कर्ट प्रॉपर वर्ड है, नहीं हो तो एंड स्लैंग लैंग्वेज में लगा दो, बाकी स्कर्ट इज अ प्रॉपर वर्ड, SKIRT। हाउ मेनी पीपल डिड स्टॉप एट द स्कर्ट ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। यस, लेट मी नो। नेक्स्ट वन, क्या रोगी बार बार छींका, क्या आ गया ना बाहर, इंटेरोगेटिव है ये। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग और बाहर आ जाता है। क्या रोगी बार बार छींका, राइट। डिड पेशेंट स्नीज अगेन एंड अगेन, डिड पेशेंट स्नीज अगेन एंड अगेन, डिड पेशेंट स्नीज अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। क्या तुमने कक्षा में, क्या तुमने कक्षा में झपकी ली। डिड यू नैप या स्नूज इन द क्लास। डिड यू नैप इन द क्लास या डिड यू स्नूज इन द क्लास। आती बात समझे, डिड यू नैप इन द क्लास या स्नूज इन द क्लास। नेक्स्ट बोलिए, लोगों ने मंदिर में गप्पे नहीं मारी। पीपल डिड नॉट, पीपल डिड नॉट, पीपल डिड नॉट, people did not gossip in the temple, people did not gossip in the temple. Next, did child, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
डिड चाइल्ड मर्मर इन स्लीप, डिड चाइल्ड मर्मर इन स्लीप। नेक्स्ट, मैंने खाने के बाद डकार नहीं ली, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आई डिड नॉट बेल्च आफ्टर मील, आई डिड नॉट बेल्च आफ्टर मील, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, खत्म हो गया। चलिए अलर्ट हो जाइए। अभी हम प्रेजेंट और पास्ट के मिक्स प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप लोग होमवर्क कर रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि सेंटेंस है ना, कौन सा शब्द किसके पहले आए कौन सा बाद में आए, एक इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी आपके। भाई जैसे मान लो सुबह मंदिर में 7 बजे, अब पहले मंदिर लिखूं या 7 बजे लिखूं या सुबह लिखूं, ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम सेंटेंस को सेट कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। क्लियर रहती बात। अब इसके बाद क्या होता है, 3 चीजें रहती हैं। सेंटेंस है, माँ सुबह रसोई में खाना नहीं पकाती है। राइट। अब इसकी इंग्लिश बनेगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये पहले खाना है या रसोई है या सुबह है, इन शब्दों का मतलब जो है यूज कैसे होता है वो एक बात है। सुनो, आ रही बात समझ में, ध्यान से सुनना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग होमवर्क करते हैं तो सेंटेंस को किस तरह सेट करें। 3 शब्द आ गए, अब 3 को पहले कौन सा लगाएं, सेकंड कौन सा लगाएं, थर्ड कौन सा लगाएं, तो एक प्रॉब्लम होती है, उसको ध्यान से सुनना आप। इधर देखिए, देखिए फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ये फिक्स है। राइट। हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी की उल्टी होती है। इंग्लिश जो होती है ना, हिंदी की बिल्कुल उल्टी बनती है। और दोनों सेंटेंस के अंदर एक बात कॉमन है, वो क्या, कि हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में होता है और इंग्लिश के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट शुरू में होता है। हिंदी का सेंटेंस भी सब्जेक्ट से शुरू होता है और इंग्लिश का सेंटेंस भी सब्जेक्ट से शुरू होता है, ये बात दोनों में कॉमन है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेक्स्ट स्टेप वर्ब आएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सड़क जा रही है, जब तक चौराया नहीं आ रहा है, तिराया नहीं आ रहा है या टी पॉइंट नहीं आ रहा है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब टी पॉइंट आ गया, एक रास्ता इधर एक रास्ता, प्रॉब्लम ये है कि इधर जाएं इधर जाएं, या तिराया आ गया तो इधर जाऊं इधर जाऊं, या चौराया आ गया तो इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, एक प्रॉब्लम है। लेकिन सड़क सीधी है तो कोई बात ही नहीं है, यहां तक सड़क सीधी है। सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, हेल्पिंग लगाना ही लगाना है, वर्ब लगेगा ही लगेगा। अब प्रॉब्लम आती है, अब 3 चीज हो गई, इसमें चीज भी आ रहा है, स्थान भी आ रहा है, समय भी आ रहा है। राइट। देखिए ये जो है सुबह हो गया आपका टाइम, आती बात समझ में, सुबह आपका हो गया टाइम।
ये हो गया आपका टाइम, चल क्यों नहीं रही। रसोई हो गया आपका प्लेस, खाना हो गया आपका चीज, थिंग। इन तीनों में झगड़ा है। माँ सुबह रसोई में खाना पकाती है, इन तीनों में झगड़ा हो गया कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक सड़क सीधी है, जब तक उसने आगे जाके और मतलब सड़कें नहीं बटी, बाय देन नो प्रॉब्लम वॉज ओवर दियर। ठीक है, ऑल वर जस्ट गोइंग स्मूथली, सब लोग आराम से जा रहे थे। पर जब आगे जाकर तिराया दुराया जो टी पॉइंट आ गया, कुछ भी आ गया, अब एक प्रश्न, अगर हमें रास्ता मालूम नहीं है तो वहाँ रुक के पूछना पड़ेगा, भाई साहब है कि नहीं, नया विहार का रास्ता कौन सा है, वहाँ पूछना पड़ेगा आपको। तो कोई भी हिंदी के क्षण के इंग्लिश बनाते हैं,